हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके खुद के चैनल पे मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक औसत पे आधारित है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आप जुड़े, पेन कापी ले लीजिए और मेरे साथ ट्राई करिए। कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर प्रथम कुछ संख्याओं की बात करें, n प्राकृतिक संख्या बात करें, उनका अगर योग पूछ लें तो योग कितना होता है, n प्लस 1 बटा के 2। किसके लिए? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। अगर ये सम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग सभी की बात करना चाह रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। अगर हम केवल यहाँ पे इवन नंबर कह दें, सम संख्या कह दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा और साथ में n भी होगा, माने n प्लस 1 होगा। साथ में अगर यहाँ पे विषम संख्या कह दें, माने 8 नंबर कह दें, ऐसे केस में हमारा आंसर हो जाएगा सम जो होगा यानी स्क्वायर होगा। हम बात योग कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे औसत निकालना है तो दिए गए संख्या से भाग दे देंगे, बात बन जाएगी। अच्छा, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो हमने बता दिया आपको, अगर वर्गों का योग कह दिया जाए, अगर सबका स्क्वायर करके बात कर लें तो आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा के 6 हो जाएगा। ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। और वही क्यूब की बात करें, घन की बात करें, घनों का योग की बात करें प्रथम n, तो हो जाएगा जो पहला वाला पढ़ा आपने उसी को लिखिए और वर्ग कर दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो हर क्वेश्चन आसानी औसत निकाल सकते हैं। औसत में केवल पदों संख्या n से डिवाइड करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेते हैं, ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये 5 फार्मूलाज हैं, इन्हीं 5 फार्मूला पे 5 क्वेश्चन मैंने ले लिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n, तो n प्लस 1 बटा के 2 होता है योग। अब चूँकि औसत बताना है तो n से भाग दे दीजिए, तो n कट जाएगा। तो यहाँ पे कितनी संख्या, 10 संख्याएँ हैं, तो 10 प्लस 1 बटा के 2, 11 बटा के 2, तो हमारा आंसर होगा 5.5। इसे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इस दूसरे प्रश्न में प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत होगा। अगर आपको सम पता हो, प्रथम 20 माने n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1 होता है। अगर औसत पूछ रहा है तब पदों संख्या भाग दे दीजिए, तो पदों संख्या n है तो n कट जाएगा। कुल कितनी संख्या, 20 कह रहा है, तो 20 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तीसरे प्रश्न में प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम देखिए, औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम विषम संख्याओं के योग की बात करें तो फॉर्मूला होता है यानी स्क्वायर। अब कुल कितने पद होंगे, जितने ले रहे हैं उससे भाग दे दीजिए, तो n कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, n कितने पद कह रहे हैं, 25 पद, तो आंसर हमारा 25 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। सबसे पहले औसत बताना है तो पदों का योग बटे पदों संख्या करनी होगी। अगर पदों का योग में n पद की बात करें, यहाँ 11 लिखा है, तो फार्मूला होता है, वर्गों की बात करें प्रथम में फार्मूला होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। ये फार्मूला होता है पदों के योग का, वर्गों का। अब कुल कितने पद हैं, पदों संख्या है, चूँकि औसत बताना है तो n से भाग दे दीजिए, n कट गया। अब n का मान कितना लेना है, 11 लेना है, तो 11 प्लस 1 गुणे 2 गुणे 11 प्लस 1 बटे में 6, तो 11 1 12, यहाँ दोनों 11 दूना 22 और 1 मिला के 23 बटा के 6, 6 दूना 12, 23 दूना 46। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, इस जो फॉर्मूला में बताया उसका लास्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के
घनों का औसत क्या होगा। औसत जैसी बात आएगा तब पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले घनों का योग अगर जानना चाहते हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का n के लिए तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा के 2 का वर्ग करना होगा। औसत के लिए पदों संख्या भाग भी देना पड़ेगा। n संख्याओं की बात करें चलो n से भाग भी देना होगा। वर्ग खोलिए तो n स्क्वायर n प्लस 1 का वर्ग बटा में 4 गुणे n, 2 का वर्ग 4 नीचे आ गया, n पहले से था, एक n कट गया। कितनी संख्या लेना है, 9 लेना है, तो जहाँ n है वहाँ n 9 लिखिए। तो 9 गुणे 9 1 10 का वर्ग बटा के 4, तो 9 गुणे 10 का वर्ग 100 बटा के 4, 25 बार कट जाएगा, 25 9 या 225, हिसाब समझ करेक्ट होगा। इसके अगले कड़ी में फिर सबसे मुलाकात होगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। आप पिछले वीडियो के रिवीजन चाहते हैं, आई बटन की हेल्प से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं।